हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, और अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स में जो भी चीजें चल रही है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। ठीक है, तो ट्विटर में एंड टेलीग्राम पे होता क्या है कि आपको अप टू डेट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर आप ट्रेड्स भी लेते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी ट्राइंग टू रिमेन इन द अप ट्रेंड, और जहां पर प्राइस के अंदर हमें एक माइनर सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि बीटीसी में आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे आ जाए या फिर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाए। फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस 63,400 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें बीटीसी में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बट फॉर नाउ आई एम मोर बुलिश ऑन बीटीसी, और मेरे हिसाब से प्राइस अगर थोड़ा करेक्शन भी लेता है इन दैट केस यहाँ से प्राइस के ऊपर फर्दर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए फॉर नाउ आई एम बुलिश ऑन बीटीसी, और मेरे हिसाब से प्राइस अगर करेक्शन लेता है तो प्राइस के लिए करेक्शन के लिए मैक्सिमम रहेगा 61,187, इसी जोन तक हम आ सकते हैं। एंड आफ्टर हिटिंग ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से हमें प्राइस में देखने को मिलेगा। तो अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो देन यू कैन लुक फॉर दिस पार्टिकुलर जोन, जहाँ पे आप अपना एक एंट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर मैं आपको अपडेट अपने टेलीग्राम पे या फिर ट्विटर पे दे दूंगा, जहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वज्रेक्स के बारे में, तो वज्रेक्स में अगर आप देखोगे तो हैकर ना कंटिन्यूअसली फंड्स को ट्रांसफर कर रहा है टोर्नाडो कैश के ऊपर। तो टोर्नाडो कैश एक्चुअल में है कि अगर आपको नहीं पता है तो टोर्नाडो कैश एक मिक्सचर है जिसके ऊपर अगर कोई भी अपने फंड्स को डालता है वहां से आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली ये फंड्स कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 10,000 के आसपास इथेरियम को लास्ट 48 आवर्स में हैकर ने ट्रांसफर किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर। और ये जो फंड्स अभी इस टाइम पे टोर्नाडो कैश में डाल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 48 आवर्स में 10,000 इथेरियम को ट्रांसफर किया है, तो ये जो 10,000 इथेरियम है ये कोई भी अभी इस टाइम पे रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि टोर्नाडो कैश ऐसा जगह है जहाँ पे आप ब्लैक मनी डाल के उसको व्हाइट करते हो। ठीक है, हैकर्स ज्यादातर इस चीज को यूज करते हैं। तो अभी इस टाइम पे टोर्नाडो कैश में इतनी बड़ी अमाउंट में फंड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, और कंटिन्यूअसली हैकर ना अपने फंड्स को टोर्नाडो कैश के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। इन दैट केस वजीरेक्स अभी इस टाइम पे इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इतने दिन हो चुके हैं हैक का, लेकिन अभी तक आपके पास कोई भी आंसर नहीं है कि लोग अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं, लोगों को अभी इस टाइम पे अपने पैसे भी चाहिए। जो भी हैक हुए हैं उनको लेकर तो अभी इस टाइम पे आप बात कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलो अभी इस टाइम पे जो फंड्स लोगों के बचे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, वो फंड्स तो आपको दे देनी चाहिए थी, बट वो भी फंड्स अभी इस टाइम पे वजीरेक्स लोगों को नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे तो बाइनेंस ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के बाद वजीरेक्स की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ से निकाल के आनी चाहिए थी कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में वजीरेक्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है, उसका स्टैंड क्या है उस चीज को लेकर। लेकिन अभी तक वजीरेक्स की तरफ से हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी चीज में अगर आप ट्रूथफुल नहीं हो, अगर आपके पास कोई अपडेट नहीं है किसी चीज को डिफेंड करने के लिए, अगर मैं किसी चीज को लेकर यहाँ पर मैं सही हूँ और उस चीज के ऊपर मेरे ऊपर कोई भी यहाँ पर एलिगेशन लगा दे, तो इन दैट केस मैं इस चीज को लेकर ऑफेंड होऊंगा, इस चीज पे मैं आंसर करने की कोशिश जरूर से करूंगा। बट वजीरेक्स की तरफ से हमें ऐसे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। एक एक्सचेंज है कोई है जहां पर लोगों के इतने फंड्स चले गए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो शॉकिंगली लास्ट 16 सितंबर में उन्होंने अपडेट दिया था, उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट वजीरेक्स में हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब यही है कि देखो कि अभी इस टाइम पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली किसका फंड गया है किसका फंड नहीं गया है। तो बाकी अगर आपके एक्सचेंज हैक हुए हैं इन दैट केस आपको रेगुलर बेसिस में लोगों को अपडेट देनी चाहिए थी। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 दिन में आपने कुछ भी अपडेट नहीं दिया लोगों को। बाइनेंस ने अभी इस टाइम पे जो कहा है उस चीज के ऊपर आप एटलीस्ट अपने काउंटर स्ट्राइक तो दे सकते थे कि चलो अभी इस टाइम पे बाइनेंस जो भी एलिगेशन लगा रहा है ये एलिगेशन सही नहीं है, बाइनेंस झूठ बोल रहा है। सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का एलिगेशन आप बाइनेंस के ऊपर पहले तो लगा रहे थे, जब बाइनेंस के स्टेटमेंट निकल के आई इन दैट केस अभी इस टाइम पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ से यही कंक्लूजन निकल के आती है कि वजीरेक्स का अब इस टाइम पे मन नहीं है लोगों को पैसे देने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो अपने एंड से भी चुप है क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं रहेगा इस पार्टिकुलर चीज को लेकर। तो अब इस टाइम पे इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो मैं ट्विटर में देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बॉट्स है, बॉट्स इन द सेंस जो कि हो सकता है कि वजीरेक्स ने उनको पे किया होगा कि वजीरेक्स के सपोर्ट में बात करो। पहले लोग बोल रहे थे कि आप बाइनेंस को अब इस टाइम पे ब्लेम करो, ठीक है बाइनेंस को आपने ब्लेम किया था, बाइनेंस से यहाँ पर स्टेटमेंट भी निकल के आ गई है।
तो बट द थिंग इज दैट कि बाइनेंस से स्टेटमेंट निकाल के आई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार अभी इस पर्टिकुलर केस में कि बाइनेंस या फिर किसी भी एक्सचेंज हो आपके साथ जुड़ा हुआ, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बिंग पैसे मैंने वॉजरेक्स में रखे थे, तो अभी इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉजरेक्स के पास था, ठीक है, ना कि बाइनेंस के पास था। एंड मुझे ना ये देख के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉकिंग होती है कि इनका ऑडासिटी भी आप देख लो कि फंड हैक हुए हैं अपने एक्सचेंज से, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को भी ब्लेम किया, उसके बाद लेमिनल को भी ब्लेम किया, उसके बाद बाइनेंस को भी ब्लेम किया। तो अभी इस टाइम पे लेमिनल, बाइनेंस, इन सब से मुझे करना ही क्या है? जितने भी इन्वेस्टर्स है, मुझे आप सही में बताओ कि एग्जैक्टली आपको कभी ये चीज पता थी क्या कि वज्रेक्स यहाँ पर लेमिनल पे, लेमिनल कस्टडी पे अपना फंड्स रख रहा है, उसके बाद बाइनेंस के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है? इन चीजों के बारे में कभी भी वज्रेक्स ने ओपनली नहीं बताई है। तो अभी इस टाइम पे अगर बाइनेंस आपके सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, इन दैट केस आप पहले भी यूजर्स को ये बता देते कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस हमें कंट्रोल कर रहा है, तो यूजर्स भी अपने अकॉर्डिंग अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लेते। ये एक्सचेंज वाले इतना ज्यादा चालू है ना कि या क्या क्या करते हैं कि अभी इस टाइम पे जो भी फंड्स है ना, एक्सचेंज से लोगों को जाने नहीं देते, क्योंकि अगर कोई उनके एक्सचेंज से चला गया तो उनको वॉल्यूम नहीं मिलेगी, फंड्स एक्सेस नहीं मिलेगी। इन दैट केस वो क्या करते हैं कि लोगों को रुक के रखते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे एक्सचेंज पे रहो, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे यही चीज देख लो वॉजरेक्स के साथ भी हुई है, और मेरे हिसाब से जहां पे भी आप अभी इस टाइम पे पैसे रख रहे हो, चाहे कुछ भी एक्सचेंज हो जाए, उससे पहले आप अपने एंड से जरूर से एक बार रिसर्च करो, देखो कि वो एक्सचेंज कैसा है। और जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में फंड्स है, वो ऐसे एक्सचेंज के ऊपर अपने फंड को रखे जहां से कोई भी चोरी ना हो। जैसे कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए हर एक बंदे के पास। हार्डवेयर वॉलेट में आप अपने पैसों को रख सकते हो, ठीक है। एंड वजरेक्स जैसे एक्सचेंज में और एक दिक्कत ये है कि जैसे कि मान लो कि मैं बाइनेंस को यूज कर रहा हूँ, बाइबिट को यूज कर रहा हूँ, इन एक्सचेंजेस में होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि मैंने आज $1000 का मेटिक परचेज किया, ठीक है, तो ये मेटिक परचेज करके मैं अपने हार्डवेयर वॉलेट को उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन वजरेक्स जैसे एक्सचेंज, इनके ऊपर क्या होता है कि आप अपने फंड्स को विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो विड्रॉल भी नहीं हो सकता है। अगर आप वॉजरेक्स पहले से यूज कर रहे होंगे, फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स है जिनका विड्रॉल नहीं होती है। और वॉजरेक्स और एक चीज ना करता है, क्या करता है कि हमेशा इथीरियम के चेन के ऊपर अपने ट्रांजेक्शन्स करवाता है, जहाँ पे लोगों का $5, $8, $10 तक लग जाता है। लेकिन वहां से भी उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बट ये जो फायदा उसने किया है, अब इस टाइम पे फायदे से ज्यादा उसने लोगों का लॉस भी कर दी है, और अभी इस टाइम पे लोग इतना लॉस में है, फिर भी वजरेक्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये झूठ बोल रहे, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही ये झूठ बोल रहे। अगर उनके पास हिम्मत होती तो वो लोगों के फंड्स को वापस करते, हैकिंग के बारे में खुल के लोगों को बताते, लेकिन डाटा ही प्रोवाइड नहीं करते लोगों को। और अभी इस टाइम पे इन दैट केस आप क्या इस चीज़ के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो? बाकी आने वाले टाइम में कुछ भी अपडेट निकल के आती है तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर सजेशन है, वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से दें। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ।